हेलो दोस्तों, मुझे स्मार्ट सर्फ कराए हुए अब 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। मेरी पहली स्मार्ट सर्फ की वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। आज आपके साथ शेयर करूंगा 1 साल बाद मेरी विज़न कैसी है, क्या इश्यूज़ हैं जो मैं आज भी फेस कर रहा हूं और क्या आपको ये सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं। आप स्मार्ट सर्फ करा चुके हो या ऐसा कोई विजन करेक्शन वाली सर्जरी करवाने वाले हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों, मैंने मई 2024 में ये सर्जरी करवाई थी। इस वीडियो में मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा, आप वो वीडियो देख लेना। सर्जरी के बाद से मुझे नॉर्मल होने में 2 महीने से ज्यादा का टाइम लगा था। पूरा विजन 3 मंथ तक आ गया था, लेकिन अभी भी ड्राई आईज का इश्यू ठीक नहीं हुआ था और मुझे नहीं पता था कि यह और कितना लंबा चलेगा। हर 4 घंटों में, स्पेशली रात को सोते वक्त, ध्यान से आई ड्रॉप्स डालनी होती हैं, क्योंकि दिन में तो ड्राई आईज आप फील कर सकते हो और ड्रॉप यूज कर लोगे, लेकिन रात को सोते वक्त मिस हो गई तो सुबह पलकें चिपक जाएंगी, तो वो एक अलग हेडेक है। इसलिए मैंने तो एक्स्ट्रा में ही आई ड्रॉप्स मंगवा के रखी हुई थी, क्योंकि ये मेडिसिन सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और पूरे कोर्स में सबसे ज़्यादा महंगी भी आती है। उसके बाद 4th मंथ अगस्त में मैं एक फ्रेंड के घर गया था। वहाँ सब दोस्त इकट्ठे हुए थे। वो सब मुझे बिना चश्मे के देख के काफ़ी शॉक्ड भी थे। काफ़ी टाइम बाद मेरे तो वक्त का पता ही नहीं चला, फिर वहीं रुकने का प्लान बन गया। बट मैं मेरी आई ड्रॉप लेकर के नहीं गया था। मुझे लगा था कि वापस आ जाएंगे 3-4 घंटे में, बट काफ़ी टाइम बाद जब पुराने दोस्त मिलते हैं तो टाइम का पता ही कहाँ चलता है। तो फर्स्ट टाइम वहाँ पे मेरी आई ड्रॉप स्किप हुई और तब मुझे सुबह पता चला कि मेरी ड्राई आईज का इश्यू ठीक हो चुका है। सुबह भी मेरी आईज नॉर्मल थी, वरना पहले अगर ड्रॉप मिस हो जाती थी तो आंखें खोलने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि आपकी आंखों का नेचुरल लिब्रिकेशन सर्जरी के बाद बनना बहुत ही कम हो जाता है और आंखें सूखने लगती हैं। बट फाइनली 4th मंथ के बाद से मेरी सारी आई ड्रॉप्स बंद हो गई थी और बची हुई 2 आई ड्रॉप्स मुझे फेंकनी पड़ी। ये पर्सनल स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताना ज़रूरी समझा कि अगर ये सीन मेरे साथ नहीं होता तो शायद जल्दी मैं इस ड्रॉप को स्किप नहीं कर पाता, क्योंकि सुबह ड्राई आईज में जो हालत होती है वो बहुत गंदा एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं आई ड्रॉप बिल्कुल भी स्किप नहीं करता था। दोस्तों, डॉक्टर ने मुझे सर्जरी से पहले बताया था कि आपका प्यूपिल साइज बड़ा है, तो आपको सर्जरी के बाद हॉलोज और ग्लेयर दिख सकते हैं। बट फॉर्चुनेटली मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हुई। सिर्फ शुरुआती दिनों में मुझे हॉलोज दिखे, सिर्फ फर्स्ट वीक तक, फिर ठीक हो गए। उसके बाद ग्लेयर्स तो रात को दिखाई पड़ती थी, बट 1 मंथ तक। उसके बाद धीरे धीरे वो सब कुछ ठीक हो गया। 2nd मंथ तक कोई भी ग्लेयर नहीं दिखती थी। 3rd मंथ तक मैं जितना विजन अचीव कर सका था वही मेरी आज भी फिक्स्ड है। सर्जरी के बाद इन 3 मंथ में जहां मेरी दूर की विजन क्लियर हो रही थी, बट मेरी करीब की विजन सर्जरी की वजह से ब्लर हो गई थी। बट वो भी इम्प्रूव हो रही थी, बट उसकी इम्प्रूवमेंट में 4 से 5 मंथ का टाइम लगा। अभी भी करीब की विजन पहले जितनी क्लोज शार्प नहीं है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मोबाइल चलाने या कंप्यूटर यूज़ करने में कोई इशू नहीं होता, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मेरा पॉइंट ये था कि करीब की विज़न पूरी तरह से रिकवर होने में ज़्यादा टाइम लगता है और विज़न में आपको ये बहुत मामूली सा फ़र्क तब पता चलता है जब आप स्मॉल टेक्स्ट को करीब ला करके पढ़ने की कोशिश करते हो। जितना करीब से मैं पहले पढ़ सकता था, अभी उससे थोड़ा हल्का सा दूर करके देखना पड़ता है, बट ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। मेरी राइट आई में ज़्यादा पावर थी, वो अब पूरा क्लियर देखती है, और लेफ्ट आई जिसमें मेरे चश्मे का नंबर कम था उसमें अब भी मुझे दूर का हल्का सा ब्लर ही दिखता है। उसमें आफ्टर सर्जरी भी ऑलमोस्ट 1 नंबर रह गया। जब मैं डॉक्टर को दिखाने फाइनल चेकअप पे गया था तो उन्होंने कहा कि हमारी दोनों आंखें सेम पावर से नहीं देख सकती और इनको कंपेयर करना ठीक नहीं है। मैं उनको दोबारा सर्जरी के लिए बोल सकता था, लेकिन ये प्रोसीजर काफ़ी टाइम टेकिंग है और काफ़ी पेनफुल रहा था। आपने मेरी पिछले वीडियो में देखा ही होगा। और प्रोसीजन की गारंटी कौन लेगा? डॉक्टर तो सर्जरी से पहले आपसे एक पेपर साइन करवा लेते हैं, जिसको पूरा पढ़ने का मौका भी आपको नहीं मिलता। तो मैंने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया और इंसान दोनों आंखों से बनी केवल बेस्ट इमेज को ही देखता है। इवेंचुअली मुझे भी क्लियर दिखता है। इसके अलावा मुझे आज तक किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। बिल्कुल नॉर्मल रूटीन रहता है मेरा। आंखों में साबुन, फेस वॉश चला जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, मैं जानबूझ के आंखों को ज्यादा मसलता नहीं हूँ, बट कपड़ों और बाकी चीजों से कई बार आंखों में झटका लग चुका है, बट इट्स ऑल नॉर्मल। दिल्ली की आंधी को खुली आंखों से देखा है, धूल मिट्टी से कोई दिक्कत नहीं। ये सच में एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। अब मुझे हर सुबह अपना चश्मा नहीं ढूंढना पड़ता। बारिशों में, सर्दियों में ग्लासेस पे फॉग वाला इशू अब मुझे फेस नहीं करना पड़ता। 3D मूवीज के लिए डबल ग्लासेस नहीं लगाने पड़ते। आप अपने मन के सनग्लासेस भी पहन सकते हो। आप बारिशों में बेझिझक निकल सकते हो और बाइक चला सकते हो।
तो अब बात करते हैं कि क्या आपको स्मार्ट सर्फ या इस तरह की सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं। दोस्तों, इस तरह की सर्जरी कोई भी चमत्कार नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें प्रोसीजर और आपके बॉडी रिएक्शन दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है। सर्जरी बिल्कुल सेफ है और रिजल्ट्स लाइफ चेंजिंग है। लेकिन अगर कोई केवल प्रिसीजन के लिए इसे करवा रहा है, जिसको कोई एग्जामिनेशन पास करना है, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना चाहिए ताकि रिकरेक्शन की जरूरत होने पर आपके पास वो टाइम हो। बाकी कोई भी डॉक्टर जानबूझ के कमी नहीं छोड़ता। ये सब उस हॉस्पिटल के प्रोसेस और आपकी बॉडी खुद को कैसे हील अप करती है उस पर डिपेंड करता है। तो प्रिसीजन की गारंटी नहीं है, हल्के फुल्के वेरिएशंस आपको एक्सेप्ट करने पड़ सकते हैं। बाकी सर्जरी बिल्कुल सेफ है, प्लान करके करवाएं और तभी करवाएं जब आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न और इनफ टाइम हो। और हाँ, अगर दिल्ली में या कहीं भी अकेले रहते हो तो स्मार्ट सर्फ जैसी स्लो रिकवरी सर्जरी आपके लिए नहीं है, क्योंकि एक वीक तक तो आपको एक्सट्रीम केयर की ज़रूरत है। आप कुकिंग भी नहीं कर सकते और 2-5 दिन तो आपको कुछ दिखाई भी नहीं देगा। सर्जरी के बाद के एक्सपीरियंस के लिए आप मेरा पुराना वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको जानकारी पसंद आई हो। अपने लाइक कमेंट से ज़रूर बताइएगा। चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे लाता रहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।